सफ़रनामा था। इसका अगर हम आगाज़ की बात करें कि मतलब कैसे दिल में ख़्याल आया कि पाकिस्तान में मैंने जो है वो अपने बेटे का इलाज नहीं करवाना, बेहतर है कि मुझे किसी और कंट्री के अंदर देखना चाहिए। और स्पेसिफ़िकली अगर भारत की बात की जाए तो पाकिस्तान से भारत ही लेके जाना। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई रिएक्शन वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताते चलूँ कि क्या है, जी हाँ, किस तरह से एक पाकिस्तानी फैमिली में किसी बच्चे की एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, बहुत क्रिटिकल बीमारी थी, और किस तरह हमारे भारतीय डॉक्टर ने उसको भारत बुलाया और उसका ट्रीटमेंट करा। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। वैसे तो मैं वहाँ भी बड़ा परेशान था, कई लोग मुझे वहाँ लाइन में लगे हुए थे। तो मैं गया हूँ, मेरी वाइफ, मैं और मेरा बेटा छोटा जो बीमार था वो हमने ना उठाया हुआ था। तो जो जो वो सामने रिसेप्शन पे या उस खिड़की के सामने सफारतकार बैठा था, एम्बेसडर उनका, तो उसने कहा कि उसने सारी चीज़ें देखी तो कहता है बच्चे क्यों लाए हो। मैंने कहा बीमार था, तो मैंने कहा आपको जस्टिफाई करें। कहते नहीं कोई मसला नहीं, आपने लिख दिया, बच्चे को तकलीफ़ ना दिया करें, आप आ जाएं तो बस। वो मेरा ख्याल में बस घंटा डेढ़ लगा है सफारत खाने में, उन्होंने वीज़ा लगा के दे दिया। और बिहेवियर कैसा था एज अ पाकिस्तानी, मतलब अगर। बिहेवियर तो मेरा मतलब है बहुत प्रेज़ भरती था। अच्छा। मुझे कभी मैं समझता हूँ कि जहाँ भी मैं गया हूँ ना, मुझे बड़ा हैरत होती थी कि हम क्या सोचते थे और आगे क्या क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पे मैं अब इंडिया में गया हूँ, जब बंगलोर में हूँ, तो उस हॉस्पिटल में एक मस्जिद है, एक मंदिर है, एक गुरुद्वारा है, एक गिरजा है। आप जहाँ भी चले जाएं। बिल्कुल। अब मैं मस्जिद में जाता था, बाजमात नमाज होती थी, वहाँ अजान होती है, कुरान पाक पढ़ा हुआ है, बाकी दीनी किताबें पढ़ी हुई हैं। मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि तुम नमाज क्यों पढ़ते नहीं हो, बल्कि जब हर कमरे में जाए, नमाज कमरे में भी पढ़ा हुआ है, आप कमरे में पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें। तो जब हम नमाज, ऐसे भी हुआ कि नमाज पढ़ के बाहर निकलते थे, और ख़ास तौर पे जुमे वाले दिन, तो बाहर बच्चों को लेके लोग खड़े होते थे, औरतें और मर्द। वो कहते थे कि इसको फूंक लगाओ, दम करो। उनका ये था कि ख्याल था कि जब अल्लाह की बारगाह से बंदा निकलता है तो फिर उसकी सांसों में भी बरकत होती है, और उससे उनके बच्चों को अल्लाह शफा देता है। वो देता होगा तभी वो खड़े हैं, या उनका तो कोई वो नहीं था। मिसाल तो मैं एक दिन मस्जिद में बैठा हूँ ऐसे ही, उस दिन मेरे बेटे का ऑपरेशन था, सुबह 6 बजे ले गया, और मैं बड़ा परेशान बैठा हूँ, और जो मुझे कोई माँ बाप ने सिखाया था अपने अल्लाह को याद कर रहा हूँ। तो एक हिंदू लड़की आई, लड़की तो नहीं, शायद वो होगी 35-40 साल की खातून। तो वो ना, मैंने उसको देखा तो उसने माथे पे तिलक लगाया हुआ था, मैंने महसूस कर लिया कि ये हिंदू है। वो जैसे हम सजदे में जाते हैं ना, ऐसे वो भी सजदे में गई, फिर बैठी, फिर सजदे में 2-3 बार, फिर उसने हमारी तरह ही हाथ उठाए। तो मैं बड़े गौर से उसको देखता रहा। जब वो उठ के जाने लगी ना, तो मैंने उससे बोला, बल्कि उसने मुझे पूछा, 100 रुपये का उस नोट था, तो मुझे कहती है कि ये मैं कहाँ डालूँ। तो मैंने उसे गल्ला पड़ा था, मैंने कहा यहाँ डाल। उसने 100 रुपये वहाँ डाला। तो मुझे बड़ा क्रेज़ सा हुआ, तो मैंने कहा बेटी आप हिंदू हैं तो यहाँ मस्जिद में क्या लेने आई हैं। तो उसने कहा गॉड इज़ एवरीवेयर, नॉट फॉर ओनली मुस्लिम्स। मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी फ़ील हुई। फिर मैंने ना, जो हमारा पंजाबी कल्चर है, हम पंजाब में बेटियों के सर पे ना ऐसे हाथ रखते हैं, तो मैंने उसके सर पे ना पता नहीं क्यों बेअख्तियार हाथ रखा। मैंने कहा बेटी अल्लाह खुश रखे आपको, ठीक। वो चली गई। अब मैं वहाँ 1 महीना रहा। मैं समझता हूँ कि इसमें एक चीज़ मैंने देखी है कि आप औरत को इज़्ज़त दें, वो आपको उससे 10 गुना ज़्यादा इज़्ज़त देगी। बदकिस्मती है कि हम इज़्ज़त नहीं देते। होता ये था कि अक्सर हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में उसका और मेरा टाकरा हो जाता था, कभी फार्मेसी पे, कभी बाहर, कभी मस्जिद में, कभी इधर मंदिर पे, कभी। तो दूर से मुझे देख के वो सर यूं नीचे कर लेती थी, और मुझे उसके सर पे जैसे वो क्रेज़ होता था कि मेरे सर पे ये हाथ रखेगा। उसका नाम था नंदी लक्ष्मी, मुझे नाम याद है उसका। तो आई थिंक मैं उस बच्ची को कभी भूल नहीं सकता।
सर मुझे ये बताएं कि ये जो सारा सफ़रनामा था, इसका अगर हम आगाज़ की बात करें कि मतलब कैसे दिल में ख़्याल आया कि पाकिस्तान में मैंने जो है वो अपने बेटे का इलाज नहीं करवाना, बेहतर है कि मुझे किसी और कंट्री के अंदर देखना चाहिए। और स्पेसिफ़िकली अगर भारत की बात की जाए तो पाकिस्तान से भारत ही लेके जाना, ये अगर हम इब्तदा यहाँ से अगर करें तो ये सारा आइडिया कैसे आया था कि पाकिस्तान में नहीं करवाना, हमने भारत जाना है और भारत जाके इसका करवाना है? हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जब मेरा बेटा चूँकि बाई बर्थ उसमें प्रॉब्लम था, तो जहाँ कहीं भी किसी ने कहा ना कि वहाँ पर कोई हार्ट पेशेंट है बच्चा, तो मैं वहाँ जाता था, कहाँ से इलाज करवाया, क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर इस पे मैंने स्टडी की इंटरनेट पे भी, और कोई 1-2 साल में लगा रहा। अच्छा, 2 साल स्टडी करता रहा, क्योंकि ये 8 साल का था जब मैं वहाँ ले गया था। तो हम इधर ही छोटा मोटा कोई सेफ्टी मेजर्स ही लेते थे, कोई प्रॉपर इसका इलाज तो था नहीं। तो डॉक्टर चेकअप करता था, लेकिन डॉक्टर मसूद सादक ने हमें कहा था कि आप जितनी जल्दी हो सके ना ऑपरेट करवा लें। तो मुझे ये मैंने असेस किया इंटरनेट से, कुछ दोस्तों से, कि इंडिया इस मामले में बहुत आगे है। डॉक्टर मसूद सादिक जो आप बता रहे हैं वो पाकिस्तानी वो डॉक्टर थे? पाकिस्तानी है, बहुत वो फिजिशियन है, ठीक है, सर्जन नहीं है, बहुत काबिल डॉक्टर है अच्छा। आई थिंक, और बड़ा नाइस बंदा है और बड़ा कोऑपरेटिव है। उन्होंने आपको कहा था कि एज सुन एज पॉसिबल आप इसको ऑपरेट करवाएं अपने बेटे को? आप जहाँ भी ले जाएं, इंडिया ले जाएं, इंग्लैंड ले जाएं, जितनी आप में पसड़ी है, बेशक अमेरिका ले जाएं, ठीक है, लेकिन अब इसको ऑपरेट करवाएं। मैं पाकिस्तान में गया था मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, ठीक है, डॉक्टर से मिला, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ उनके बातों से और वहाँ के माहौल से और उनकी फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल थी उनसे। फिर मैंने ये सोचा कि जब वो हमसे इतना आगे हैं, सारा कुछ है, फिर मैंने हॉस्पिटल फ़ोन भी किए, इंटरनेट से नंबर मिल जाते हैं, मुख्तलिफ बातें की और उनका अमला मिला। बड़ी देर बाद जाके डॉक्टर जेश साहब से शर्मा से रब्ता हुआ। तो फिर मैंने ना वो वीडियोस वगैरह, मुझे इतना पता नहीं था, मैंने वो वीडियोस उसकी सीडी बनवाई और सारा कुछ उसकी बीमारी का लिख के और साथ वो पलंदा सा बना के मैंने शायद 800 या 2000 रुपया लगा था, वो TCS वालों को दिया इंडिया नारायण हरद्वाला हॉस्पिटल भेजने के लिए, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। मैं बड़ा अपसेट हुआ। तो एक दिन मैंने ना ऐसे ही बैठे हुए ना उनका वो इंफॉर्मेशन की ईमेल होती है ना, उस पर मैंने लिखा कि फ़लाँ तारीख को मैंने आपको ये रसीद है TCS किया, मुझे रिपोर्ट नहीं आई। तो और वहाँ से उन्होंने कहा कि जस्ट कॉल अस एट सो एंड सो नंबर और सेंड ईमेल। तो हाँ, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम वी कैन नॉट रिप्लाई सो रिटर्न एंड व्हाट्सएवर। मैंने ये सोचा कि वो लोग ऑफिशियल पेपर वर्क से भी आगे निकल गए, बहुत उन्होंने ना पेपरलेस ऑफिसेज बना लिए हैं। हमारे यहाँ उस वक्त वही पुराने तरीके चल रहे थे, जिस तरीके से मेरा दफ्तर चलता था, मैंने कहा वहाँ भी ऐसे ही चलता था। मैंने अपने असिस्टेंट से कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करो, इनको पैकिंग करो, सील करवाओ, TCS करवाओ, सारा धंधा। फिर जब मैंने किया तो शाम को या 4 या 3 बजे ईमेल की, सुबह 6-7 बजे ईमेल आई थी वजय कुमारी के नाम से डॉक्टर जे शर्मा की। तो फिर मेरी कंटिन्यूशन हो गई उनके साथ, फिर उन्होंने स्पॉन्सर लेटर भी भेज दिया और फिर मैं चला गया। अब ये देखें कि ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे क्या क्या वहाँ पर जो चीज़ें मेरे अंदर करेज़ उठा कि अगर मुझे अल्लाह ने कभी मौका दिया और वक्त दिया, मैं इस फोरम पे कहता हूँ, एक तो मैं किताब लिखूँगा, दूसरा मैं कोई ऐसा, अब मैं एक इदारा बनाया हुआ भी है लेकिन वो बड़ा स्लो है, जिसमें सिर्फ कुरान पाक की तालीम देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उनको कोई टेक्निकल हुनर ना दिया जाए, उनको कोई स्केल ना दी जाए। अदरवाइज़ वो ईमान बेचने वाले वही ट्रेडिशनल मुल्ला निकलेंगे। तो डॉक्टर अजय शर्मा ने फिर आपको रिस्पॉन्ड दिया कि आप अपने बेटे को लें? और डॉक्टर अजय शर्मा ने तो रिस्पांस विद इन 12 आवर में रिस्पांस आ गया था। अच्छा। बहुत जल्दी, मतलब शाम को 3-4 बजे ऑफिस टाइमिंग पे किया है, तो सुबह 6-7 बजे उनकी ईमेल आई थी। मैं 9 बजे गया हूँ तो मैंने खोल के उसी पे फिर आगे वर्किंग शुरू कर दी। मेरे ख्याल में उस अगले हार्डली 5 या 6 दिन में मैं इस्लामाबाद एम्बेसी के आगे खड़ा था वीज़े के लिए। वीज़ा इधर आराम से दे दिया इधर की गवर्नमेंट? सर मैं कहता हूँ कि जब मैं गया हूँ ना इंडियन एम्बेसी, तो मैं वहाँ भी बड़ा परेशान था, कई लोग मुझे वहाँ लाइन में लगे हुए थे। तो मैं गया हूँ, मेरी वाइफ, मैं और मेरा बेटा छोटा जो बीमार था वो हमने ना उठाया हुआ था। तो जो वो सामने रिसेप्शन पे या उस खिड़की के सामने सफारतकार बैठा था,
एम्बेसडर उनका। तो उसने कहा कि उसने सारी चीज़ें देखी तो कहता है बच्चे क्यों लाए हो? मैंने कहा बीमार था। तो मैंने कहा आपको जस्टिफाई करें? कहते नहीं कोई मसला नहीं, आपने लिख दिया, बच्चे को तकलीफ़ ना दिया करें, आप आ जाएं तो बस। वो मेरे ख्याल में बस घंटा डेढ़ लगा है सफारत खाने में, उन्होंने वीज़ा लगा के दे दिया। और बिहेवियर कैसा था एज अ पाकिस्तानी, मतलब अगर? बिहेवियर तो मेरा मतलब है बहुत प्रेज भरती था। अच्छा। मुझे कभी मैं समझता हूँ कि जहाँ भी मैं गया हूँ ना, मुझे बड़ा हैरत होती थी कि हम क्या सोचते थे और आगे क्या क्या हो रहा है। मेरी सारी सोच से अलावा लोगों की मोहब्बत थी। इधर सफारत खाने से ही मैं जब मिला हूँ ना, तो वहीं पर ही मेरा ज़हन बदलना शुरू हो गया। बदलते बदलते मैंने बताया कि मैं वहाँ से एक चीज़ ले गया था कि अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं भी ऐसे तो कोई दोस्तों इदारा। आपने रिएक्शन वीडियो देख ही ली होगी और आपको देख करके बहुत सारा गर्व भी होगा कि हम एक भारतीय हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह हमारे भारत में एक रिलीजन को साइड रख के दूसरों की मदद की जाती है और किस तरह से लोगों के लिए हाथ बढ़ाया जाता है, क्रिटिकल कंडीशंस को देखा जाता है, पहले ना कि ये देखकर कि वो किस कंट्री से आया है, वो किस कंट्री से इलाज करवा रहा है, वो पाकिस्तान से है या वो बांग्लादेश से है। जी नहीं, अगर आप किसी कंडीशन में फंसे हैं, आप अगर बीमार हैं, तो आपको पहली प्रायोरिटी ये दी जाती है कि आपका वीजा दिया जाए, आप उस कंट्री में आ सके और आप हमारी कंट्री में इतने अच्छे डॉक्टर्स जो बैठे हैं हिंदुस्तान में, उनसे ट्रीटमेंट ले सकें। अपने बच्चे को जिस तरह से उन्होंने ठीक कराया और वो लेकर गए, उनकी सोच जिस तरह से बदली कि जो दिखाया जाता था कि भारत ऐसा है, भारत वैसा है, भारत वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और जी हाँ, हम लोग भी अच्छे से जानते हैं, हमें एक छोटे से बड़े होकर के हमें बचपने से एक परवरिश दी जाती है मदद करना। जी हाँ दोस्तों, चाहे हम मदद करते वक्त वो चीज नहीं पूछते जो कि एक इंसान, एक पाकिस्तानियों के मन में रहती है कि भाई ये पहले रिलीजन पूछते होंगे या पहले कास्ट पूछते होंगे या पहले कंट्री, किस कंट्री से आप आ रहे हो वो पूछते होंगे। जी नहीं, अगर हमारे पास वो चीज है और अगर हम आपको दे सकते हैं ना, तो बहुत ज्यादा वेलकम है। उसी तरह उसके बच्चे का ट्रीटमेंट उतनी ही शिद्दत से यहाँ के डॉक्टर्स ने करा और उसको ठीक करके भारत से पाकिस्तान भेजा। तो इसी चीज को दर्शाता है कि आप खुद कैसे इंसान है, आपके खुद की कैसे बिहेवियर है, आपकी कंट्री में आप क्या सीखते आ रहे हो और किस तरह से आप लोगों की मदद करते हो। हमने लोगों को सिर्फ एटम बम निकाल के मारना नहीं सीखा है, हमने लोगों की मदद करना सीखा है। हमने इतनी पढ़ाइयां करी हैं, हमारी कंट्रीज में इतना अच्छा सेक्टर्स है, डॉक्टर्स को ले लें आप, IT सेक्टर ले लें, तो हमें इस चीज पे बहुत प्राउड होता है कि आज हमारे भारत में इतनी अच्छी तरह से मैनेजमेंट है, जिस वजह से हम लोगों की हेल्प कर पाते हैं। और हमें इस चीज के लिए गर्व है कि हम मदद करने से पहले किसी के रिलीजन कास्ट नहीं पूछते, जैसे कि आदत है पाकिस्तानियों की, जो कि वो उम्मीद करते हैं, जो कि हम जैसे होते हैं ना, हम सामने वाले को सेम वैसे ही समझ रहे होते हैं कि हम ऐसे है तो सामने वाला भी ऐसे होगा। उसी तरह से वो लोग सोचते हैं कि अगर हम एटम बम निकालते हैं ना हर 2 दिन में, तो वो भी ऐसे होंगे। जी नहीं, अगर आपको जरूरत पड़ी तो आपको दिया भारत में एक मौका कि आप आए भारत में, अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराया और आपको शुक्र अदा करना चाहिए आप वहां पर हो। और जैसे कि उस ह्यूमन ने बोला भी कि जिस तरह से मैं सोचता था उससे सारी चीजें बिल्कुल अलग है। जो चीज हमें दिखाई गई है, जो चीज हमें बताई गई है, जी हाँ बिल्कुल हमेशा अगेंस्ट ही बताया गया है भारत के। पाकिस्तान में हमेशा अगेंस्ट ही चला है कि वहां पर ऐसा होता है, वहां पर वैसा होता है, वहां पर वैसा होता है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यही कही जाती है पाकिस्तान में कि वहां के मुसलमानों के साथ जो कि जुल्म करा जा रहा है, उसके बावजूद यहाँ के जो मुसलमान है, यहाँ पर लोग बढ़ते जा रहे हैं। तुम्हारे अंदर इतनी अकल नहीं है, तुम्हें इतना समझ नहीं आता है कि यहाँ पर किस तरह से बिहेव होता होगा, जो कि यहाँ पर मुसलमान कम होने की वजह बढ़े हैं। तो थोड़ा सा सेंस लगाओ। हमने यहाँ पर अपनी एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी है, हमने यहाँ पर IT सेक्टर्स को इंपॉर्टेंस दिया, हमने यहाँ पर डॉक्टर्स को इंपॉर्टेंस दी है। हमने यहाँ पर उन चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं दी जिसकी वजह से हमारे देश गिरता जाए दूसरों की नजरों में, जो कि आप करते चले आए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं, जय हिंद।